Hello students, welcome. Today we will discuss Unit 2 of your English book, Class 3. The lesson name is Bird Talk. This is a very interesting poem. I hope all of you will enjoy this poem. So let's start. Do you think birds find people funny? तो आप सोचते हैं क्या बर्ड्स जो हैं वो इंसान को मज़ेदार सोचते हैं? लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। तो चलो सुनते हैं रॉबिन और जे क्या कहते हैं। तो ये है रॉबिन बर्ड, ये है जय बर्ड। ये दोनों these two birds are discussing and they are thinking that people are very funny. So let's start. First I will read the lesson and after that I will explain you the lesson. Bird talk. Think, said the robin, think, said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sittings on wares and things. Think, said the robin, think, said the jay. Are not people funny to be that way? New words here: beetles, sitting, wares, funny. So let me explain you the lesson. Bird talk. तो दो बर्ड यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं. थिंक सेड द रॉबिन. रॉबिन बर्ड ये है बच्चों, ये बोल रहा है सोचो. थिंक सेड द जय. जय बर्ड ये है, ये भी बोल रहा है कि सोचो. सिटिंग इन द गार्डन. दे आर सिटिंग इन द गार्डन. ये दोनों बर्ड गार्डन में बैठे हैं. टॉकिंग वन डे. एक दिन ये बात कर रहे हैं. तो ये बोल रहे हैं कि सोचो रॉबिन, सोचो जय. थिंक अबाउट द पीपल. किसके बारे में सोचना है? लोगों के बारे में. पीपल, इंसान के बारे में सोचो. द वे दे ग्रो. वो कैसे बड़े होते हैं, इंसान कैसे बड़े होते हैं. दे डोंट हैव फीदर्स. उनके पास तो फीदर नहीं है जैसे हमारे पास फीदर है. फीदर का मतलब बच्चों समझते हो? फीदर ये पर होता है जो पक्षी का, उसको बोलते हैं. तो ये दोनों बोल रहे हैं कि इंसान के पास तो फीदर नहीं है. दे डोंट ईट बीटल्स. वो इंसान, ये दोनों बात कर रहे हैं कि इंसान बीटल्स भी नहीं खाते हैं. बीटल्स का मतलब क्या है बच्चों? बीटल्स मतलब ग्रास हॉपर, यानी हिंदी में आप झिंगुर बोलते हो. तो इंसान झिंगुर नहीं खाते हैं. दे डोंट ग्रो विंग्स. उनका विंग्स भी बड़ा नहीं होता है. विंग्स का मतलब क्या है बच्चों? विंग्स का मतलब है पर, जिसी से वो उड़ते हैं. डेना उसको बोलते हैं. फीदर होता है पर, तो विंग्स होता है डेना. तो उनका जो विंग्स होता है वो नहीं होता है, वो नहीं बड़ा होता है इंसान का. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वेयर्स एंड थिंग्स. और इंसान जो है वो पसंद नहीं करते हैं वायर के ऊपर, तार के ऊपर. जैसे यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, बहुत पक्षी बैठे हैं, बर्ड्स बैठे हैं तार के ऊपर. तो इंसान ऐसा पसंद नहीं करते हैं तार के ऊपर बैठना, कि डिफरेंट थिंग्स के ऊपर बैठना ये भी पसंद नहीं करते हैं. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जॉय. रॉबिन बोल रहा है सोचो, जय बर्ड भी बोल रहा है सोचो. आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे. तो इस तरह हम देखेंगे तो ये इंसान जो है वो मज़ेदार नहीं है क्या? वो नहीं खाते हैं बीटल्स, हम जैसे खाते हैं. उनका विंग्स बड़ा नहीं होता है. वो हमारे जैसे वेयर और थिंग्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर नहीं बैठते हैं. ठीक है, तो ये मज़ेदार नहीं है क्या ये इंसान? तो ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे हैं. ठीक है बच्चों. सो इन दिस पोएम न्यू वर्ड्स आर beetles. beetles मीनिंग क्या है? beetles मतलब ग्रास हॉपर, छोटे छोटे जो कीड़ा होता है जिसको खाते हैं बर्ड्स. तो beetles का मतलब है ग्रास हॉपर, यानी हिंदी में झिंगूर. सिटिंग, सिटिंग का मतलब है बैठना. आपको पता है, हम बोलते हैं ना आपको सिट डाउन, तो बैठ जाओ, तो वो होता है सिटिंग. सिटिंग का मतलब बैठक या बैठना. वेयर्स, वेयर्स का मतलब क्या है? वेयर्स यहाँ पे देख सकते हो, ये तार के ऊपर बैठे हैं ना पंछी सब, तो ये होता है वेयर, तार. फनी, फनी का मतलब क्या है? मज़ेदार. तो मज़ेदार. तो बर्ड सोचते हैं कि लोग जो है, इंसान जो है वो मज़ेदार है.
बाय एलियन फिशर। एलियन फिशर ने ये पोएम लिखा था। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो क्वेश्चन आंसर, रीडिंग इज फन। सो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। नेम द टू वर्ड्स इन द पोएम। इस पोएम में दो वर्ड्स का नाम लिखना है। टू वर्ड्स इन द पोएम आर, लिख लेते हैं आंसर यहाँ इसी के ऊपर। टू वर्ड्स इन द पोएम आर, कौन कौन है बच्चों? रॉबिन एंड जय। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन नॉट डू। कौन सा तीन चीज है जो लोग नहीं कर सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या है। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वेयर्स एंड थिंग्स। तो लिखेंगे वही बच्चों, the three things that people cannot do. People can't eat beetles. Second, grow wings. And sit on wares and things। इसको लिख लेते हैं बच्चों, एंड थिंग्स यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसको एंड बीच में जो है एक एंड काट लेते हैं। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपुल। बर्ड्स क्या सोचते हैं पीपुल के बारे में, लोगों के बारे में? बर्ड्स थिंक दैट पीपुल आर फनी। आंसर, बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी। लोग मज़ेदार है, इंसान मज़ेदार है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, टॉक टाइम। इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल। आपको सोचना है कि दो एलिफेंट लोगों के बारे में क्या क्या सोचते होंगे। लेट देम टॉक अबाउट। चलो देखते हैं वो क्या क्या बात कर रहे हैं। व्हाट पीपल लुक लाइक, लोग कैसे देखते हैं। व्हाट दे ईट, लोग क्या खाते हैं। हाउ दे वॉक, वो कैसे चलते हैं। यू कैन से एग्जाम्पल, लुक एट दैट मैंस नोज। ऐसा बोल सकता है एक हाथी कि लुक एट दैट मैंस नोज, देखो ये मनुष्य का नोज। सी हाउ स्मॉल इट इज़, देखो ये कितना छोटा है। हाथी को छोटा लगेगा ना, तो इसी तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स फाइंड टू थिंग्स व्हिच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कैन नॉट डू, टेल द क्लास। तो दो चीज़ ऐसा है जो आप लोग कर सकते हो लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकता है, वो बोलना है। आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, वी कैन डांस, वी कैन पेंट। हम डांस कर सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकते हैं। टीम टाइम एक्टिविटी एक है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेट्स मेक फिंगर पपेट्स। तो फिंगर पपेट्स बनाना है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया है, आप वो स्टेप्स देख करके कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो फिंगर पपेट्स, आप इस स्टेप्स 1 2 3 4 कुछ है स्टेप्स, 7 स्टेप्स दिया है, तो आप ये देख करके फिंगर पपेट्स सबका बना सकते हो। लेट्स राइट, लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, मेक ए लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल। तो बर्ड्स का साउंड्स आपको सुनना है और आपको लिस्ट बनाना है उसी तरह का वर्ड का। स्रिप 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 बर्ड्स का साउंड होता है, वैसा ही कू 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 हो सकता है, ये कोयल का आवाज़ है। का क्रो का आवाज़ है, तो आप लिख सकते हैं ये दोनों। नेक्स्ट, नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको 4 सेंटेंस लिखना है
बर्ड्स के बारे में यूजिंग दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स को यूज करके आपको लिखना है 4 सेंटेंस बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स लिव इन इट्स नेस्ट, तो बर्ड्स नेस्ट में रहता है अपना। बर्ड्स फ्लाई इन स्काई, बर्ड्स उड़ता है आकाश में। बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के पास विंग्स होता है, यानी क्या होता है उसके पास डेना, विंग्स, जिसके हेल्प में वो फ्लाई करता है। बर्ड्स साउंड चिप चिप चिप, और बर्ड्स साउंड करता है चिप 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 साउंड करता है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों, यू द होमवर्क फॉर यू इज, all of you have to write the poem, read the poem, write the poem in good handwriting, and do all these question answers. Okay, you have to do all these question answer in your English copy, and don't forget to write the new words, difficult words, and their meaning also. So you have to read the poem, write in good handwriting, write new words, difficult words, and their meaning, and you have also to write the question answer in your English copy. Thank you बच्चों for watching this video.